हेलो गाइस, मारूफ साथ मैं आप देख रहे हैं, आप पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो से चैनल को लाइक शेयर शुरू करते हैं। चलते हैं प्रशांत सर की वीडियो का टाइटल है इंडिया पाकिस्तान डिक्लेयर इट विल बिकम ऑफ G20 मेंबर। अरे पाकिस्तान पे G20 में। खैर देखते हैं पहले वीडियो। सोचने वाली बात है। हम इसलिए आए, पाकिस्तान भी G20 में जाने लगा है। खैर दिन बदल गए हैं पाकिस्तान के। देखते हैं वीडियो, फिर मजीद इस पर बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जियोपॉलिटिक्स का लैंडस्केप कंप्लीटली बदल सकती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, जी हाँ, पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पे रिसेंटली जो भी हुआ, मैं उसको इलेक्शन तो नहीं कहूँगा, मगर जो भी इन लोगों ने किया वहाँ पर पाकिस्तान में, उसके बाद शहबाज शरीफ बन चुके हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड टर्म इनकी ये होगी। नवाज शरीफ इनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं और इन्होंने अपने पहले स्पीच में कश्मीर का इशू रेस किया, चाइना की तारीफ करी और साथ ही साथ ये भी ऐड कर दिया, ये मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट है। इन्होंने ये कह दिया कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करके G20 मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं। हालांकि इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि इनका जो टारगेट है ये थोड़ा दूर है, 2030। और मुझे यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, हम अभी 2020 में नहीं है, 2024 में आ चुके हैं। तो अब 2030 एक टाइम पे लगता था कि बहुत दूर है, बट अब ये बस 5-6 साल दूर है। तो अगर पाकिस्तान ने ओपनली ये अब एक टारगेट बना लिया है कि ये एक G20 कंट्री बनेंगे, इसके कहीं ना कहीं बड़े इम्प्लीकेशंस होंगे इंडिया पर और पूरे रीजन पर। नाउ ये क्या पॉसिबल है या नहीं, इस पर बात करने से पहले मैं वैसे आपको ये बता दूं, पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक ऑफिशियल एप्लीकेशन दर्ज कर दी है 2024 साल में ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए। और मैं कहूँगा पॉसिबिलिटी है। अगेन, ये पॉसिबिलिटी कितनी स्ट्रांग है इस पर मैं कमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि 2024 का जो ब्रिक्स समिट है ये होगा रशिया में। रशिया पर इस वक्त कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है चाइना का, ये हमको पता लगेगा 2024 में। अगर पाकिस्तान को बहुत ही आसानी से एंट्री मिल जाती है ब्रिक्स में, तो इससे हमको एक काफ़ी अच्छा एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि रशिया किस हद तक चाइना की फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करता है। और वैसे मैं यहाँ पर यह भी ऐड कर दूं कि ब्रिक्स मेंबरशिप से ना इवेंचुअली पाकिस्तान का जो टारगेट है G20 मेंबरशिप का, उसमें भी थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट मिलेगा। तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में ये टॉपिक, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगलेगा आइलैंड, ये काफ़ी न्यूज़ में है आज के समय। आज से कई साल पहले, शायद 4 साल 5 साल हो गए, मैंने स्टडी आईक्यू पे ही अगलेगा आइलैंड पर एक वीडियो अपलोड करी थी। बहुत टाइम हो चुका है, पुरानी यादें हैं। मगर यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगलेगा आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में है आजकल। इंडिया एक मिलिट्री बेस बना रहा है यहाँ पे। तो ये आइलैंड किस कंट्री का पार्ट है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: इंडोनेशिया, जापान, मालदीव्स या फिर मॉरिशस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ G20 की वैसे अगर हम बात करें तो G20 की मेंबरशिप का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे लिखा हुआ है कि आपकी अगर टॉप 20 GDP होगी तो आप ऑटोमेटिकली G20 का पार्ट बन जाएंगे। ये बात कहीं पे आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी। G20 में प्रेडोमिनेटली कोशिश ये की जाती है कि जो दुनिया की इंपॉर्टेंट बड़ी इकोनॉमीज हैं उनको हम यहाँ पर ऐड करें, ताकि कल को जो इकोनॉमिक डिसीजन आपको लेने हैं वो आप ज़्यादा आसानी से ले पाएँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंडिया ने ना रिसेंटली 2023 में जब इंडिया ने G20 समिट होस्ट किया था, एक ऐसी उम्मीद दी है कई देशों को कि कल को वो भी G20 का पार्ट बन सकते हैं। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि बार बार G20 क्यों कह रहे हो, अब तो G21 हो गया ना। इंडिया में G20 समिट जब हुआ 2023 में, तब हमने अफ्रीकन यूनियन, जिसमें बहुत सारे अफ्रीका के कंट्रीज आते हैं, इनको एज ए ग्रुप ऐड करवा दिया G20 में। तो फिर G20 का G21 नहीं हो गया? देखो, जी हाँ, आज के समय G20 में 21 मेंबर्स हैं, मगर ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में अभी तक नाम चेंज हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली इसमें कुछ ये बदलाव करेंगे, मगर फॉर द टाइम बिंग अभी भी इस ग्रुप को काफी जगह G20 ही कहा जा रहा है। तो अफ्रीकन यूनियन की एंट्री के बाद जिस तरीके से इंडिया ने हेल्प करी है अफ्रीकन यूनियन को, अब ना कई कंट्रीज हैं वो भी सोच रही हैं कि वाई नॉट अस। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट है, कई कंट्रीज है, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे राइज कर रही है। वो कह रही है कि हम भी क्यों नहीं पार्ट बनते G20 का इन द नियर फ्यूचर। तो अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है। पाकिस्तान भी कह रहा है कि जी हमको भी बनाओ ना। क्या पाकिस्तान जेन्युइनली एक G20 मेंबर कंट्री बन सकता है? एक बार जरा डेटा को देखते हैं।
अगर हम कंट्रीज की लिस्ट देखें नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, ये आपने काफी बार देखा होगा, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से यूएसए की इकोनॉमी है 26 ट्रिलियन की, ऑलमोस्ट 27 ट्रिलियन ही आप कह लीजिए। भारत बहुत ही जल्द हो सकता है कि कुछ सालों में 4 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उससे भी ऊपर पहुंच जाएगा। और बाकी कंट्रीज भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, रशिया 1.8 ट्रिलियन पे है, ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये जो टॉप 20 जो कंट्रीज है ना, ये तो यहाँ पे आपके सामने हो गई। पाकिस्तान को ढूंढने के लिए आपको टॉप 20 के बाहर जाना पड़ेगा, टॉप 30 के बाहर जाना पड़ेगा, टॉप 35, टॉप 40 के बाहर भी जाना पड़ेगा। पाकिस्तान टॉप 50 में आपको मिलेगा। ये मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। मैं कई बार ना जो डेटा आता है जीडीपी ग्रोथ का पाकिस्तान से और जो इनकी पॉपुलेशन एक्सपेंशन का नंबर है, ये मैं देखता हूँ कोई सेंस नहीं बनती। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी $340 बिलियन। पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी रोमेनिया से पीछे है, ईरान से पीछे है, नाइजीरिया से पीछे है, वियतनाम मलेशिया से भी पीछे है। बांग्लादेश तो काफ़ी ज़्यादा आगे है पाकिस्तान से। अगर आप मुझसे पूछे तो जेन्युइन कंटेंडर फ्यूचर में अगर G20 का एक्सपेंशन होता भी है तो जेन्युइन जो कंटेंडर होंगे उनमें इजराइल सामने आएगा, यूएई सामने आ सकता है। कुछ हद तक मैं कहूँगा अगर यूएसए के साथ जो बांग्लादेश के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं ये इंप्रूव हो जाते हैं तो बांग्लादेश भी बिल्कुल G20 के एक एक्सपेंशन का पार्ट भविष्य में, काफ़ी दूर भविष्य में बन सकता है। और रीज़न बहुत ही सिंपल है, इन कंट्रीज़ में जेन्युइन ग्रोथ है। पाकिस्तान का केस निराला इसलिए मुझे लगता है यहाँ पर क्योंकि पहली बात तो देखिए यहाँ पर फर्टिलिटी रेट रिकॉर्ड तोड़ की स्पीड से आगे बढ़ता है। फर्टिलिटी रेट होता है कि ऑन एन एवरेज एक देश में एक फीमेल कितने बच्चों को जन्म दे रही है। भारत का जो फर्टिलिटी रेट है ये 2 के आसपास आ चुका है। 2.1 मतलब कि आपकी आबादी स्थिर रहेगी, ना ज़्यादा कम होगी ना ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि रिसेंटली बताया गया था कि इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है ये 2.1 से भी नीचे जा चुका है। तो इंडिया की आबादी धीरे धीरे अब कम होनी स्टार्ट हो जाएगी इन द नियर फ्यूचर। मगर पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट वाओ 3.56, कमाल का फर्टिलिटी रेट होता है। मतलब कि फैमिली रैपिड एक्सपैंड कर रही है, नए मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। जिस स्पीड से इनका फर्टिलिटी रेट है ना, ये आराम से 30 करोड़ की आबादी वाला देश बन जाएगा जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। और ऑब्वियस ही बात है जब आपका फर्टिलिटी रेट इतना हाई हो तो आपके देश में बहुत सारे यंग लोग आएंगे, नौजवान होंगे, आपका कंट्री बेसिकली यंग होगा। मगर तब भी आप जान के हैरान होंगे पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ पता है क्या है, 2 से लेकर 2.5%। IMF कहता है कि 2.5%, वर्ल्ड बैंक कहता है 2%। अब यहाँ पे ना एक जो लोगों की थ्योरी है कि इंडिया का जो 8% ग्रोथ रेट है ये तो होगा ही क्योंकि इंडिया में आबादी ही इतनी ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन है तो इतनी ग्रोथ हम कर ही देंगे। नहीं, ये फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करता। कई देश हैं जहाँ पे आबादी इंडिया से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, उनको और भी एडवांटेज हैं। मगर तब भी आप देख लो 5% दूर की बात है, 2-2.5% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान टॉप ये जो 50 की इनकी अभी रैंकिंग है 46 पे हैं ये लोग, ये ईरान, साउथ कोरिया, हांगकांग, नाइजीरिया से पीछे ये आगे बढ़ने वाले हैं। ये काफ़ी हद तक इसी स्पॉट पे रहेंगे एक्चुअली इतने कम ग्रोथ रेट के साथ। और जो इनका अभी IMF का इशू अभी और चल रहा है और डिफ़ॉल्ट के भी पाकिस्तान हमेशा बहुत करीब रहता है। किसी साल अगर मान लीजिए यूएई या सऊदी अरेबिया ने हाथ खड़े कर दिए और ये कहा कि अब और हम कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी कर जाएगा, उस केस में कोई बड़ी बात नहीं है कि ये गिर कर इनकी जो इकोनॉमी है ये यूक्रेन जैसे जो कंट्रीज़ हैं उनसे भी पीछे जा सकती है। इट कैन वेरी मच हैपन। तो मुझे लगता नहीं है कहीं से भी 2030 में भी पाकिस्तान G20 का एक मेंबर बन पाएगा। ये एक प्रॉपर प्रपोजल भी रख पाएंगे कि हमें ऐड करिए G20 में, हम इस ग्रुप में एक पॉजिटिव इनपुट लेके आएंगे, हम ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे। इट इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल। तो G20 तो देखिए दूर की बात है, ब्रिक्स ऑल टुगेदर एक डिफरेंट केस है। ब्रिक्स को लेकर क्या डेवलपमेंट होती है फ्यूचर में, क्या पाकिस्तान एक ब्रिक्स कंट्री बन जाता है या नहीं बनता, उस पर मैं बाद में एक अपडेटेड वीडियो आपके लिए। तो जी दोस्तों वीडियो हमारे ये भी थोड़ा सा नहीं G20 है कौन सी? G20 बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की है या किसी और कंट्री की है? क्या मतलब ये G20 कहाँ और ये कौन से? G20 जो 20 बड़ी इकोनॉमीज होती है ना उनका इजलास रशिया में हो रहा है ना। अच्छा, तो अब ये पिछले दिनों तो हुआ है। नहीं इंडिया पाकिस्तान का मुझे हैरानी है कि अच्छा
ये भांड देखो हमारे शहबाज शरीफ साहब का, ये भांड ही मैं इसको कहूँगा, हो सकता भी है मदारी कह सकते हैं आप। मदारी। जोकर। हमारे मदारी वज़ीर आज़म ने ये कहा है, वो प्रशांत सर भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान विल बी सून अ पार्ट ऑफ G20 जो अस्तगफिरुल्लाह। और ऊपर से फिर ब्रिक्स का नाम ले दिया। यार ये हो क्या गया, पाकिस्तान को सस्ता नशा नहीं शुरू कर दिया। कहाँ पाकिस्तान, प्रशांत सर ने जो डाटा दिया उसके मुताबिक पाकिस्तान 46 नंबर पर है GDP में। जब वो ढूंढने लगे ना कि पाकिस्तान कहाँ फॉल करता है, 20 इंडिया में भी नहीं, 30 में भी पहले नहीं। कहते हैं टॉप 10 में भी नहीं 20 से लीजिए, क्योंकि जब G20 में पाकिस्तान ने आना होगा, फिर 25 में भी नहीं, 30 में भी नहीं, 35 में भी नहीं, 40 में भी नहीं, 45 में भी नहीं, 45 से भी ऊपर 46 नंबर पर पाकिस्तान मौजूद है। और कहता है कि मैंने G20 समिट का मेंबर बनना है। क्या यार, ये क्या यार, ये तो बहुत, ये तो सस्ते नशे का बहुत ज़्यादा, ये सस्ते नशे का पाकिस्तान को रिएक्शन हो गया है। हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उसने कोई सस्ता नशा कर लिया है और उसका असल में उसको भाई उसको रिएक्शन चाय- हो गया है। उसको चाय इतने चढ़े हुए हैं कि वो दूसरी दफा वजीर आजम बन गया, उसको यकीन ही नहीं अल्लाह, था कि अच्छा, मैं वज़ीर आज़म उसने बनना उठा है। लिया है, सब कुछ हो गया, क्लियर का वज़ीर आज़म बन चुका बगैर कोई शक नहीं, है? शक तो मुझे कोई भी नहीं है। हमारे वोट जिसके सर पर होना, वो क्या कहते थे नून लीग वाले, जो जिधर मर्जी वोट डालो हमारी गाल होगी, साड़ी गाल हो गई है, बिल्कुल है। ये डायलॉग था नून ये लीग वाला। बाकी जो सपोर्टर थे ना उनके, वो कहते साड़ी गल हो गई है, कैसे साडा ही वज़ीर आज़म होगा और हमारे ये तो हम भी कहते थे वज़ीर आला पंजाब भी हमारे ही होगा, वही हुआ, देख लो। अच्छा खैर, उधर नहीं जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन नहीं फैलाएंगे। पाकिस्तान तो पहले फ्रस्ट्रेशन से भरा पड़ा है। कैसे, सवाल यह है कैसे G20 का मेंबर होगा? क्या चाइना लेकर जाएगा पाकिस्तान को उंगली से पकड़ कर चलो G20 में चलो? चाइना ने, अगर चाइना फर्ज कर ले, रशिया पा या दूसरी कंट्री पर फोर्सफुली जैसा तैसा करके भी पाकिस्तान को अगर ले भी जाता है, तो ये जो लॉज हैं G20 के जो टॉप 20 कंट्रीज है, हालांकि अब G20 जिस तरह परेशान से करें G21 होगी, क्योंकि अफ्रीकन जो है यूनियन भी आ गई, वो भी आ चुकी है। तो ये कैसे मुमकिन है? मैं तो परेशान हो गया कि ये सोच परेशान तो हो गए हम अपने पाँव पर खड़े। मेरी रोटी जो है वो पूरी नहीं हो रही। हमारे जो देखें कि मेरी क्वालिटी जो है वो तो कितनी है, 40 है, नहीं 39% जो है, हाँ 39%। इन्फ्लेशन 40+ आ गया। तो देखें कि हमारी कंडीशन क्या है। हम तो हमारे ऊपर जो कर्जे, हम 6 मिलियन के लिए हम तरस रहे हैं, अपने नाक रगड़े, एडियां रगड़े, और हम G20 में शामिल होने की बात करते हैं। ये सबसे जब बड़ी मुल्क का जो कर्जा है आप वो चढ़ाए जा रहे हैं। बात ये नहीं कर रहा है कि हम आपकी जो इकानमी है वो बेहतर करेंगे। बोंगियां मारते ना, इनमें वो वाकई इमरान खान ने सही कहा है, ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है और ना ही पढ़ने की कोई कोशिश करते हैं, और उनकी बात बिल्कुल सच भी है। नहीं, आपको लगता है अनपढ़ जो बंदा हो, चाहे वो वजीर आजम की सीट पर हो, गधा जो है वो गधा ही होता है, चाहे जिधर मर्जी निकल जाए। तो ये इनका तुक ही नहीं बनता ऐसी स्टेटमेंट देना या ऐसी बात करना कि G20 में जाके आपने कौन से वहां पे चूरन बेचना, क्या करना है? वहां पे जो है ना, जिन्होंने अपने मुल्कों को संभाला हुआ है वो वहां पे जाएंगे, ना कि आप जैसे जो है ना $1 बिलियन के लिए IMF के पाँव में गिरे पड़े रहते हैं। इत्याद करें ऐसी बातें करने से ना। अब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरी दफा आ चुके हैं, बच्चे आप हो भी सकता है, आपकी गदों वाली है, लेकिन मुझे हैरानी होती है जिन्होंने आपको लाया है उन पे। अच्छा प्रशांत सर भी इस पर कहते हैं वाओ, पाकिस्तान की जो हमारी फीमेल फर्टिलिटी रेट है 3.5। यही तो काम आता है पाकिस्तान वालों को, और काम इसमें हमारी बढ़ोतरी, महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज तो है। नहीं जो आप समझो, एक मिनट मैं बात आपको समझाता हूँ। पाकिस्तान के लोग भूख से मर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग जो गुर्बत से मर रहे हैं, तो बेचारों को कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकालना है, वो गुस्सा तो कहीं तो गुस्सा निकालना है, वो सारे के सारे बेचारी औरतों को निकाल लेते हैं। ये जो कोरोना में जो जितनी तादाद बढ़ी थी ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल ये सारी फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान दुनिया में। कोरोना में जो गुस्सा कहीं में निकालते हैं। कोरोना में जो बवाल मचा था ना पूरी दुनिया में, लोग फ्री होते थे, घरों में ही होते थे और कोई काम होता नहीं था। तुम मेरे मजा ले रहे हो, खैर है? नहीं, मेरी कौन सी शादी हुई है? मैं वैसे क्योंकि मैंने न्यूज़ देखता रहता था ना, तो आपको भी पता लग जाएगा। जस्ट नहीं भी, अब इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी
हमारे रिएक्शन को फैमिलीज भी देखती हैं, बिल्कुल सर। ठीक है ना। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान का कई तो नंबर पाकिस्तान के ज़्यादा है ना, कई तो पाकिस्तान रेस में आगे है इंडिया से, इंडिया से भी हम इस रेस में आगे हैं। ये हमारा भी इस पर आप रोए के हंस क्या करें नहीं रोए हंसना यार, इंडिया से आगे हैं, इंडिया से आगे हैं भाई। आप उस हिसाब से आपका मुल्क पीछे है ना, ये भी सोचे। वो सही है। एक इंडियन मूवी में डायलॉग था, मैं रोऊं के हंसूं, ये नहीं समझ आ रहा कि अब यही मेरी सीन यार इससे बड़ा रोना क्या हो सकता है कि जिस बंदे को आपने कभी वोट ही ना दिया वो आपके सर पे मुसल्लत हो जाए। इससे रोना बड़ा मैं कहता हूँ कि दुनिया में कोई नहीं रहा। यार बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ था वो 33वें नंबर पर है, बहुत अच्छे रह गए। मैं हम 46 नंबर जीडीपी के सल्यूट भी करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ भी बंगालियों, आप बहुत तो अच्छे। भाई इसमें क्यों ईरान क्यों, हमारी कंडीशन क्या है? हमारे सारे जो हुक्मरान है वो तो चोर है, करप्ट है। हमारी आर्मी, हमारी बूट जो है वो आपको शुरू से ही पता ही। मैं तो 46 नंबर पर भी आने को देखने को शौक मैं हूँ कि ये कैसे हो गया कि 46 नंबर पर भी हम आगे। हमारी कंडीशन 0 पर थी, 0 से भी कोई आगे जो कोई इंसान, तो हम वहां पर भी नहीं होने चाहिए थे, वहां पर भी जिस तरह की हमारी मौजूदा कंडीशन है। लेकिन मुझे लगता है जो अफ्रीकन कंट्री है ना, उनकी वजह से हम फिर भी 46 नंबर पर उन वजह से आ रहे हैं। भाई कीनिया आपसे आगे है, नाइजीरिया भी आपसे आगे है। यार कोई बात करने वाली है पर क्या करनी, बाकी कोई करने वाली अफगानिस्तान आपसे आगे है, नाइजीरिया आपसे आगे है, ईरान भी आपसे आगे है। ये भी तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना इजी होगा। ब्रिक्स में भी कह रहे हैं कि हम हो जाएंगे, G20 में भी यार आपको लगता नहीं है? वो मुझे तो बिल्कुल ही यकीन नहीं है। वो तो ऐसे बंगियां मार कर वहां पर क्या करना, उसकी बात का यकीन है आपने कैसे? मकसद क्या करना क्या है? हमने वहां पर ब्रिक्स का मेंबर बनकर वहां पे भाई इन्होंने जाके पता क्या करना है, वहां पे ठेला लगाना है और जितने मेंबर आने हैं उनको चूरन बेचना है। ये काम इनका है। वो चूरन तो भाई अब खैर तो कहीं भी नहीं बिकेगा यार, कहाँ से काम पहुंच गया। और हमारी गवर्नमेंट को, हमारे बूटों को, हमारे किसी को कोई अभी तक भी एहसास नहीं है। लोग सर सही कहते हैं। कई वीडियो में उन्होंने ये कहा है कि अच्छा हुआ जो गंद है ना हमारे से अलग हो गया। ये बात बिल्कुल खैर शानदार थी वीडियो। और जो प्रशांत का वाओ बोलना था ना, वो मुझे बड़ा पसंद आया, चौंका देने वाला था। मैं भी सुनकर हैरान हो गया था। खैर मिलते हैं नई वीडियो में नए, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।